आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर पूरे देश की राजनीति को हिला चुकी है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में भूचाल आ गया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बड़ी याचिका दायर कर दी है। और इस याचिका के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या शुभेंदु अधिकारी की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी? क्या बंगाल में दोबारा चुनाव होंगे? और क्या चुनाव आयोग पर लगा सबसे बड़ा आरोप अब लोकतंत्र को हिला देगा? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी खबर। दरअसल ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि बंगाल चुनाव के दौरान भारी धांधली हुई। उनका आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करवाए, बल्कि सत्ता के दबाव में काम किया। ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में कहा कि चुनाव परिणामों में गड़बड़ी की गई और शुभेंदु अधिकारी को सत्ता तक पहुंचाने में चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध रही। जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, देश की राजनीति में हलचल मच गई। कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीर मानते हुए बड़ा आदेश दे दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त की भूमिका की गहन जांच होनी चाहिए। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ असली राजनीतिक तूफान, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों बाद अचानक शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अब अचानक उनका इस्तीफा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष कह रहा है कि यह इस्तीफा डर की वजह से दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लगातार गंभीर होता जा रहा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए। अगर उस पर ही सवाल उठने लगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल हैं, और अगर किसी संस्था को सरकार के प्रभाव में रखा जाएगा तो जनता का भरोसा टूट जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले में राहुल गांधी और विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का संविधान किसी भी सरकार से बड़ा है। वहीं ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब सच जनता के सामने आएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस पूरे विवाद के बीच बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि फिलहाल राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है, अगर चुनाव आयोग के प्रमुख पर ही सवाल खड़े हो गए हैं तो नए चुनाव आखिर कराएगा कौन? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक ज्ञानेश कुमार किसी भी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। यह आदेश चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी अब कोर्ट से राहत मांग रहे हैं। लेकिन खबरें यह हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव धांधली के आरोपों को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर जांच में किसी भी तरह की संलिप्तता साबित होती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ विपक्ष है जो इसे लोकतंत्र की जीत बता रहा है, दूसरी तरफ भाजपा और उसके समर्थक हैं जो इन आरोपों को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है। लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग सच में पूरी तरह स्वतंत्र है? और अब इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर भी सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी की संपत्ति नहीं तोड़ी जा सकती। इस फैसले को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती जरूरी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो यह सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं होगी,
बल्कि 2029 की राजनीति की दिशा तय करने वाली लड़ाई बन सकती है। ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष भी अब एकजुट होने की कोशिश में जुट गया है। तो क्या बंगाल में फिर चुनाव होंगे? क्या शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें और बढ़ेंगी? और क्या चुनाव आयोग में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या चुनाव आयोग पर उठ रहे सवाल सही है या फिर यह सिर्फ राजनीति है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।